Hello students, today we will learn about graph of this chapter. ग्राफ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ग्राफ हैं कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं और उनको कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो ग्राफ को बनाना नहीं होता है, वो अपने आप बनते हैं. जैसे हम बात करते हैं कोई भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की. किसकी बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा? डिस्टेंस होगी, टाइम होगा. डिस्टेंस टाइम दिख रहा है. डिस्टेंस किस में होती है बेटा? मीटर में. और टाइम किस में होता है? सेकंड में. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बन रहा है वो एक होगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन और एक बेटा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान. ठीक है, कांस्टेंट. ठीक है, एक समान जो भी मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो यूनिफॉर्म मोशन का जो है मेन इक्वल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन तब होगी जब वो कवर करती है डिस्टेंस को इक्वल और टाइम भी कैसा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, द मोशन विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किस तरीके से होता है वो देखते हैं. जैसे मान लो कोई बॉडी है 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करती है, तो अगले 5 मीटर 2 सेकंड में हो जाएंगे, अगले 5 मीटर 3 सेकंड में हो जाएंगे, ये अगले 10 और 50, अगले 5 मीटर 4 सेकंड में हो जाएंगे और अगले 5 मीटर 5 सेकंड में हो जाएंगे. इसी तरीके से होंगे, तभी तो वो इक्वली चल रहा होगा इंटरवल ऑफ टाइम में. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं? पॉइंट्स. ठीक है, तो ये और ये इन दोनों को जो मिलाएंगे तो पॉइंट कहाँ आ रहा है बेटा? ये 2 सेकंड में ये कहाँ था? 10 मीटर पर. तो ये 3 सेकंड में ये कहाँ था? 15 मीटर पर. तो ये 4 सेकंड में ये कहाँ था? 20 मीटर पर. तो ये और 5 सेकंड में ये कहाँ था? 25 मीटर. ये तो इन लाइंस को अगर हम मिलाएंगे तो ग्राफ कैसा जाता है? सीधा. ठीक है, तो ये किसका हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का. लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. मतलब जैसे 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला, 1 सेकंड में वो कितना चला? 5 मीटर. जो डिस्टेंस कितने में होगी? मीटर में. और टाइम कितना? सेकंड. तो 1 सेकंड 5 मीटर, 2 सेकंड मान लो वो चला, बैठ गया, 8 ही मीटर चल पाया. ठीक है, और 3 सेकंड में क्या चला? वो बहुत सारा 50 मीटर. तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म. तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना दिया गया? कर्व बना दिया गया. क्या बना दिया गया? कर्व. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड ग्राफ है वो है बेटा कांस्टेंट स्पीड का. किसका? कांस्टेंट स्पीड का. अब स्पीड कांस्टेंट कैसे होती है? जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, स्पीड का ग्राफ बना रहे तो यहाँ स्पीड होगी किसमें होगी बेटा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट है. और टाइम किसमें होगा? सेकंड में. ठीक है, तो स्पीड जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड पर चल रहा था 1 सेकंड पर, या आप ऐसा करते हैं ये 5, 10, 15 और ये 20. ये 5 है बेटा, ये 10 है और ये 15 है और ये 20 है. तो 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में स्पीड. 20 की स्पीड से वो 1 सेकंड चला, फिर अगली दूसरी सेकंड में भी वो कहां था? 20 की स्पीड पर, तभी तो स्पीड कांस्टेंट होगी. अगली तीसरी सेकंड में वो कहां था? 20 की स्पीड पर. मतलब उसकी स्पीड बदलेगी नहीं, टाइम बदल रहा है. अगली 4 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी? 20. देखो 20 के सामने तो पॉइंट लगा रहे हैं. और अगली 5 सेकंड पर भी उसकी स्पीड कितनी थी? 20. तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड क्या है? 20. तो आप इसको मिला दोगे तो ये किसका हो गया?
कांस्टेंट स्पीड का। तो कांस्टेंट स्पीड में ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल क्या करना होता है, ये इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस, सॉरी यहाँ स्पीड और यहाँ टाइम, तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड। अगर बेटा कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ग्राफ होगा, तो रेस्ट में है कोई बॉडी तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो कोई बॉडी जैसे मान लो यहां से ओरिजिन से 10-20 मीटर दूर बैठी है, ठीक है, 10-20 मीटर दूर ओरिजिन से बैठी हुई है, ठीक है। 1 सेकंड बाद देखा तो भी वो बैठा था वहीं 20 मीटर पर, 2 सेकंड बाद देखा तो भी वही 20 मीटर पर, 3 सेकंड बाद तो भी वही 20 मीटर पर, और 4 सेकंड बाद तो भी वही। तो इसका मतलब वो किसमें है, रेस्ट में। तो रेस्ट का ग्राफ और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा है, सेम, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि रेस्ट का ग्राफ और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ तो सेम है, तो अंतर कैसे करेंगे। अंतर बेटा यहाँ स्पीड है और यहाँ क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो अंतर भी हो गया रेस्ट के लिए भी और कांस्टेंट स्पीड के लिए भी। तो ये थे बेटा ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्राफ है, उनकी बात करते हैं। जैसे रिटार्डेशन का ग्राफ है, डेसिलरेशन का। तो रिटार्डेशन में क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम, ठीक है। एसिलरेशन में स्पीड बढ़ती है और रिटार्डेशन में कम होती है। तो रिटार्डेशन में स्पीड को या वेलोसिटी को कम करते हुए दिखाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। टाइम को किसमें, सेकंड में, और वेलोसिटी को किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो जैसे मान लो 20 की स्पीड से चल रही थी, फिर उसकी स्पीड हमने कम करी तो 15 आ गई, फिर कितनी करी, 10 रह गई, फिर 5 रह गई, फिर क्या हो गई, 0, ठीक है। तो जब 20 पर चल रही थी तो क्या था, 0 टाइम। 15 पे चल रही थी तो 1 सेकंड में कितने पर आ गई, 15 पर। तो 20 से 1 सेकंड पर कितना, 15, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और 2 सेकंड पर कितने पर आ गई, 10। तो किस तरीके से, थोड़ा स्क्वायर कर ले लेते हैं, 2 सेकंड पर कितना, 10, ठीक है। और 3 सेकंड पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पर, 5 पर, तो ये। और 4 सेकंड में देखें तो कहाँ पर, यहाँ। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। खुद देखो 0 सेकंड पर कहाँ थी, 20 पर, ठीक है। 1 सेकंड पर कहाँ थी, 15 पर, ठीक है, 15। और 2 सेकंड पे कहाँ थी, 10 की स्पीड, मतलब 20 से स्पीड 15 हो गई, 15 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई, और 5 से 0 हो गई। तो रिटार्डेशन का जो ग्राफ आया वो कैसा आया, ऐसे, ठीक है। और रिटार्डेशन के बाद अगर हम बात करें एसिलरेशन की, एसिलरेशन में क्या होता है बेटा, स्पीड बढ़ती है। क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। तो एसिलरेशन में क्या होती है, स्पीड, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ टाइम किस क्या हो गया, सेकेंड। तो ये मान लो 1 सेकंड में 5 की स्पीड बढ़ी, ठीक है। और 2 सेकंड में कितना हो गया, 10। 3 सेकंड में कितना हो गया, 15। और 4 सेकंड में कितना हो गया, 20, ठीक है। तो अब ये चीजें बढ़ रही हैं, इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 सेकंड में कितना, 5, तो ये हो गया। 2 सेकंड में कितना, 10, तो ये हो गया। 3 सेकंड में कितना, 15, तो ये हो गया। 4 सेकंड में कितना, 20, तो ये हो गया। तो इन लाइंस को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। तो ये कैसा हो गया बेटा, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, ठीक है। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन की। किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म का एसिलरेशन का जो ग्राफ है वो क्या बना देते हैं बेटा, कर्व। क्या बना देते हैं, कर्व, ठीक है। सेम यही रहेगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम किसमें, सेकंड में। अब लास्ट जो है हमारा ग्राफ की बात करें तो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, व्हेन स्पीड इज नॉट जीरो, व्हेन स्पीड इज नॉट जीरो, जब स्पीड जीरो ना हो, ठीक है। और मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म, और मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। तो कैसे, जैसे अगर हम बात करें कोई भी स्पीड जीरो होती है तो यहां से बनाते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है, स्पीड जीरो नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई यहां से होगी। जैसे यहाँ 0 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ क्या होता है 10, ठीक है। तो इस तरीके से 10, 15, 20, 25,
ठीक है। तो स्पीड 0 ना हो तब बनाना हो तो कैसे, यहां से, क्योंकि यहाँ 10 है, स्पीड 0 तो नहीं है, तो इस तरीके से बना दो। और टाइम और ये सेकंड, ये बेटा क्या है स्पीड, वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो जब स्पीड 0 नहीं होती तो कहाँ से बनाते हैं, बीच से। ठीक है। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह से चलता है, जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, लेकिन बीच में जो पी पॉइंट है यहाँ तो कुछ होगी। तो जब हमें किसी बीच पॉइंट से वेलोसिटी दिखानी पड़ती है तो ऐसा ग्राफ आता है, और स्टार्टिंग से जो वेलोसिटी दिखानी पड़ती है तो वो ऐसा आता है। ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है। और ठीक।